नमस्कार, अभिनंदन। आप सभी लोग का स्वागत है आज के इस वीडियो में। एक छोटा सा टॉपिक है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट क्या है? हमेशा आप न्यूज में, मेडिकल बुलेटिन्स में, इंफॉर्मेशन में ये कहते हैं कि फैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। कुछ अच्छी बातें हैं, बट ट्रांस फैट इज डेफिनेटली नॉट गुड फॉर हेल्थ। ये ट्रांस फैट क्या है, कैसे बनता है, कैसे इंपैक्ट होता है, किन किन फूड्स में ट्रांस फैट होता है। सो इट इज अ टॉपिक फॉर प्रीलिम्स 2023 और यूपीएससी के लिए बहुत जरूरी है। सो लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांस फैट। और हमें एक हेल्थ एस्पेक्ट से हमें ट्रांस फैट से बचना भी जरूरी है। According to a recent research by WHO, a dangerous trans fat is consumed by 5 billion people. यानी वर्ल्ड के 7 बिलियन पॉपुलेशन में 5 बिलियन पीपल आर रेगुलरली कंज्यूमिंग ट्रांस फैट। और इससे बहुत सारी हार्ट डिजीजेस हैं या अलग हेल्थ लाइफस्टाइल डिजीज होने का पॉसिबिलिटी है। सो आवर ऑब्जेक्टिव इज टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज ट्रांस फैट। सभी एस्पिरेंट वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो ट्रांस फैट क्या होता है? कोई भी फैट में अगर अगर हम वेजिटेबल ऑयल होता है जो हम लोग ऑयल जनरेट करते हैं, तो वेजिटेबल ऑयल जैसे मान लीजिए मस्टर्ड ऑयल हो गया या कोई भी ऑयल हो गया, अगर उसमें इफ आई एम एबल टू, अगर हम हाइड्रोजन इज एडेड टू वेजिटेबल ऑयल, यानी वेजिटेबल ऑयल में अगर हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं और इसको सॉलिड बना देते हैं, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन इज एडेड इन द वेजिटेबल ऑयल, सॉलिड बन जाता है, तो ट्रांस फैट इसको बोलते हैं। इट इज ऑल्सो सेड एज पार्सली हाइड्रोजनेटेड ऑयल। ठीक है ना, इसको हम लोग पार्सली हाइड्रोजनेटेड ऑयल भी कहते हैं। सो ट्रांस फैट कैन कम फ्रॉम ईदर, ये नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। अब नेचुरल कहां होगा? नेचुरली जैसे आप मीट खाते हो, नॉनवेज आइटम्स खाते हो, वहां पे ट्रांस फैट थोड़ा सा होता है, बिकॉज दे आर फाउंड इन स्मॉल अमाउंट्स इन मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट जैसे काउ, शीप, काल्व, इनसे जो डेयरी प्रोडक्ट आता है, सो ये नेचुरल है जो सोर्सेज अवेलेबल होते हैं, बट ये हेल्थ के लिए इतने बैड नहीं होते हैं, दे आर नॉट सो डेट्रीमेंटल, अनलाइक द इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस, यानी इंडस्ट्रियल जो ट्रांस फैट बनता है वो इंपॉर्टेंट है। सो इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस ट्रांस फैट इज यूजुअली फाउंड इन द पैकेज फूड, बेक्ड आइटम, कुकिंग ऑयल एंड स्प्रेड। तो यहां पर आपको फायदा मिलेगा। दे आर कंसिडर्ड इवन लेस हेल्दी देन सैचुरेट फैट। सैचुरेट फैट से भी ये लेस हेल्दी होते हैं, और इसलिए ट्रांस फैट को हमें समझना चाहिए वो ट्रांस फैट आता कहां से है। बेक्ड यानी आप बिस्किट खाते हो, ब्रेड खाते हो, आप कुकिंग ऑयल, आप तला हुआ पकौड़ा, समोसा या फिर कुकिंग ऑयल को री यूज करते हैं, तो वहां सारा ट्रांस फैट बनने की पॉसिबिलिटी होती है। सो व्हाट आर द एरियाज ऑफ ट्रांस फैट? कहां कहां मिल सकता है? बेकरी प्रोडक्ट है आपके, ठीक है, बेकरी प्रोडक्ट, बिस्किट, फैन, फ्राइड प्रोडक्ट यानी भटूरा हो गया, पूड़ी हो गया, भुजिया हो गया, ये सब जो है इसमें आपका ट्रांस फैट होता है। रीहीटेड ऑयल, जिस ऑयल को ऑलरेडी यूज किया उसको फिर से हीट करके, ऑलरेडी स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्रांस फैट आल्सो फाउंड व्हेन सेम कुकिंग ऑयल इज यूज्ड, यानी फिर से हम यूज करते हैं, रिपीट करते हैं, तो भी जो है होता है। रिपीटेड फ्राइंग आपके कमर्शियल आउटलेट्स पे भी होता है, आप कहीं खाना खाने जा रहे हो वहां पे सेम पे बार बार मल्टीपल टाइम यूज होता है। सो दीज आर द एरियाज ऑफ ट्रांस फैट एंड बिलीव मी, ये जो एरियाज ट्रांस फैट के हैं ये हेल्थ के लिए काफी इंपैक्टफुल होते हैं। ट्रांस फैट हैज नो नोन बेनिफिट। टिपिकली देखा जाए हेल्थ के एस्पेक्ट से, सो देर आर नो बेनिफिट्स, दैट मीन्स यू शुड से नो टू ट्रांसफर इंटायरली। आपको ट्रांस फैट को पूरा पूरा मना करना होगा। नो हेल्थ बेनिफिट इज एसोसिएटेड विद, और बहुत सारे हेल्थ रिस्क है। ट्रांस फैट से ऐसा माना जाता है दैट अप टू 5 लाख अर्ली डेथ्स होती हैं, यानी जो डेथ होनी है वो डेथ पहले हो जाती है, एंड दीज आर डेथ बिकॉज ऑफ हार्ट डिजीज। आजकल हार्ट डिजीज होना, कोरोनरी डिजीज होना, ये सारा बहुत नॉर्मल है। बेसिकली जो आपकी आर्टरीज होती हैं उसमें फैट एक्युमुलेट कर जाता है और ब्लड फ्लो को इंपैक्ट करता है, एंड इट क्रिएट्स हेल्थ कंडीशन। सो कंजम्पशन ऑफ ट्रांस फैट से आपका एलडीएल, अब ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जरूरी है, जो आपका एलडीएल है, बैड एलडीएल बोलते हैं, बैड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, वो बढ़ जाता है। तो जब बैड एलडीएल का हम लोग जब मेजर देखते हैं तो उसका लेवल ज्यादा होता है, तो ये बायोमार्कर की तरह हो गया, और इससे आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, यानी आपके हार्ट डिजीज की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इट इज सीन दैट डाइट हाई इन ट्रांस फैट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज बाय 21% एंड डेथ बाय 28%। यानी ट्रांस फैट का अगर रेगुलर कंजम्पशन करते हैं तो आपको हार्ट डिजीज की पॉसिबिलिटी 21% एंड डेथ की पॉसिबिलिटी मोर देन 28% से बढ़ जाती है। सो दिस इज अ वेरी नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ट्रांस फैट। अब इसको एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है। वी हैव टू मेक श्योर दैट ट्रांस फैट हमारे इकोसिस्टम का पार्ट ना हो। कैसे नहीं होगा देखते हैं। तो इफ यू लुक एट हियर, अगर हम इसको देखते हैं तो कैसे नहीं होगा। फॉलोइंग टू बेस्ट प्रैक्टिसेस, दो ऑप्शन होंगे। पहली तो हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे एक मैंडेटरी लिमिट सेट कर देते हैं दैट 2 ग्राम पर 100 ग्राम, 100 ग्राम जो फैट होगा उसमें 2 ग्राम ही आएगा।
मैंडेटरी नेशनल बैन ऑन द प्रोडक्शन एंड पार्सली हाइड्रोजनेटेड ऑयल, ठीक है, यानी पार्सली हाइड्रोजन जो है ऑयल जो होता है उसमें मैंडेटरी नेशनल बैन आप कर दीजिए, क्योंकि ट्रांस फैट यहाँ से आपको रेगुलर मिलता है, हाइड्रोजनेटेड ऑयल जो है नॉर्मली अवेलेबल है और उसको हमको रोकना है। वनस्पति जिसका एग्जाम्पल है, 2023 तक WHO का रिपोर्ट ये कहता है कि FSSAI भारत की एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो हमें ट्रांस फैट से फ्रीडम पाना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एंड दैट इज व्हाट इट इज। सो ट्रांस फैट को हमें बचाना है, हम लोग मैंडेटरीली जो है इसके लिमिट को पुट करके वी कैन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ दैट। नाउ इफ आई लुक एट क्या क्या कर सकते हैं, वनस्पति खाने में हम लोग वनस्पति ऑयल यूज करते हैं, तो वनस्पति घी भी कहते हैं, दे कैन बी अवॉइडेड, आप इसको कम करिए, अवॉइड करिए। डीप फ्राइंग को कम करिए, ओके, डीप फ्राइंग दैट मीन्स हमारे रेगुलर फूडिंग में डीप फ्राई नॉर्मल फूडिंग होता है, उसको फ्राई भी करिए, तो यू कैन फॉलो सर्टेन वेज इन विच फ्राइंग का इंपैक्ट कम होगा। प्रेफर नॉट टू लीव फूड इन द ऑयल फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, खाने को कम रखिए ऑयल में। डू नॉट रीहीट द ऑयल या रीयूज मत करिए, सेम ऑयल से सब्जी बना लीजिए लेकिन उसको फिर से फ्राई करने के लिए यूज मत करिए। यूज स्मॉलर वेसल, जैसे कढ़ाई आप यूज करते हैं तो छोटा वेसल यूज करिए, बिकॉज उसमें कम ऑयल रहेगा तो कम ऑयल का एब्जॉर्प्शन भी होगा। एक नॉर्मल कन्वेंशन है कि भाई बहुत सारा तेल डाल दो सब्जी आसानी से बन जाएगी, बिल्कुल सही है, कम डालोगे तो मेहनत करना होगा, सो दैट तो कम एब्जॉर्प्शन भी ऑयल का होगा, एंड दैट इज वेयर द प्रिकॉशन हैज टू बी देयर। So this will allow you to do frying using lesser amount of oil. Limit the consumption of baked and processed food. एक न्यू नॉर्मल है हमारी लाइफ में, प्रोसेस फूड खाना, बेक्ड फूड खाना, नेचुरल आइटम्स का परसेंटेज धीरे धीरे कम हो रहा है, एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स मोर ऑफ अ वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न कल्चर का जो फूड हैबिट्स हैं वो हम अडॉप्ट करेंगे तो विश्वास मानिए वो इंडिया के जो लोग हैं उनको, उनका जो रिस्क है हार्ट डिजीज का या हेल्थ इश्यूज का, वो वेस्ट कंट्रीज से परसेंटेज वाइज ज्यादा है, एंड देयर बाई हमारे डेथ रेट्स भी उनसे कहीं ज्यादा होंगे। सो दैट इज वेयर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इसको आप लिमिट करिए, भाई खाना तो रुकेगा नहीं बट एटलीस्ट यू कैन स्टॉप एंड यू कैन लिमिट देम, ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, और आप हमारे HIS के प्रोग्राम्स को के बारे में जानकारी कर सकते हैं। यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स, ठीक है, 24 के जो कोर्सेज है, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर प्रोग्राम, GS मेंटरिंग कोर्स, NCERT कोर्सेज, तो ये सारे कोर्सेज आप ले सकते हैं, एंड you can reach out team से आपको फ्री काउंसलिंग भी मिल जाएगी, and you'll get inputs also. So that is all for today. Thank you very much for liking the video, and वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा क्योंकि इसका PDF आपको वहीं मिलेगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा मत।